अस्सलाम वालेकुम। पल्सटीला सर दर्द यानी मिग्रेन की वाहिद दवा जो फौरन दर्द को आराम देती है। पैनाडोल का नेबुल बदल मैं मरीजों से यही कहता हूँ कि पैनाडोल ना खाएं, उसकी जगह पल्सटीला खा लिया करें। कुछ दिन खा लें, दर्द काफी दिन के लिए आराम आ जाता है। अगर हम इस दर्द की काज को तलाश करें तो हमें बुखार ही मिलता है। बुखार जब बिगड़ता है मैदे को खराब करता है, सर के दर्द का सबब बनता है। अगर मरीज इस दर्द को क्योर करवाना चाहे तो पहले बुखार की दवा, दूसरे नंबर पे अगर गुर्दे में इन्फेक्शन हो गई है तो यूरिबेट, और तीसरे नंबर पे पल्सटीला दे दें। तकरीबन 1 महीना दे दें, मरीज परमानेंटली क्योर हो जाता है। इसी तरीके से जिन लोगों का पित्ता निकाल दिया जाता है, पल्सटीला उस सिस्टम को बेहतर करने में मददगार साबित होती है। पित्ते की वजह से जो चिकनाई हजम नहीं होती है, पल्सटीला उसका तरियाक है। या जिन लोगों को चिकनाई हजम ना हो, उसके खाने से जलन हो, भारीपन हो, तो ऐसे लोग पल्सटीला की एक खुराक खा लिया करें, फौरन भारीपन खत्म हो जाता है। इसी तरीके से आजकल फ्रोजन शोल्डर हो रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर के हिसाब से दो दर्द, सीधे हाथ में अगर दर्द हो तो पल्सटीला उसकी प्रॉपर दवा है। उल्टे हाथ में अगर दर्द हो तो आयोडियम 30 उसकी प्रॉपर दवा है। ऐसे मरीजों का हाथ ऊपर नहीं जाता, पल्सटीला 30 देते हैं, हाथ भी ऊपर जाने लगता है और दर्द भी खत्म हो जाता है। अंदरूनी हैसिस से सैलान खून हो जो मुंह से भी आता है या पॉटी से भी आता है या दोनों जगह से आ सकता है, ये घबराने की बात नहीं है। हाथ फटने से ये खून आता है, पल्सटीला देने से फौरन आराम आ जाता है। ऐसे कितने मरीज हैं जो अस्पताल या डॉक्टर्स उनके मुख्तलिफ टेस्ट करा लेते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके मुनासबत से एक साहब पोस्ट मास्टर थे तो वो इसको पाइल्स समझ रहे थे, डॉक्टर भी इसको पाइल्स कह रहे थे, तो उन्होंने 3-4 ऑपरेशन करा लिए लेकिन खून फिर भी बंद नहीं हुआ। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपने जो ऑपरेशन कराते थे आपको मस्से से खून आता था? कहने लगे अंदर मतलब आता था। तो मेरा उनका सवाल ऐसे मरीजों से यही होता है कि आपको जब मस्से से खून आएगा तो मस्से में जलन होगी, दर्द होगा। अगर पानी की तरह खून आ रहा है तो इसका मतलब अंदर से खून आ रहा है और उसकी प्रॉपर दवा है पल्सटीला 30। बीमारियां जितनी भी मौलिक हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, उसका बुखार अगर हम क्योर कर लेते हैं तो 50-60% मरीज पुरसकून हो जाता है। इसी मुनासबत से पहले नंबर पे मैं बुखार की दवा सेलेक्ट करता हूँ। अगर मरीज का हलक खुश्क रहता है तो बीक्यू, कड़वा रहता है तो कुरूली, कंधों में दर्द, जिस्म में दर्द, माथे में पसीना या कोई जायका ना हो तो वायराबेट, लर्जा, नकाहत बुखार के साथ हो, पुराने बुखार के साथ हो तो चिनिनम सल्फ 30 में, या खाना खाते पे माथे में पसीना आता हो मरीज के, अमोनियम कार्ब 30 बहुत अच्छा काम करती है। पहले नंबर पे कोई एक 5 दवाओं में से कोई एक सिलेक्ट करता हूँ। दूसरे नंबर पे यूरिबेट, इसके 15 मिनट के बाद। तीसरे नंबर पर अगर सर में दर्द होता है तो पल्सटीला दे देता हूँ। कमर में दर्द होता है तो कप्रोमेट दे देता हूँ। शुगर होती है तो ज़ियाबेट दे देता हूँ। अंजाइना की शिकायत करता है मरीज तो स्पाइजेलिया लगा देता हूँ। यूं मेरा नुस्खा बनता है। या इसके अलावा भी और कोई बीमारियां हैं तो वो भी उसमें इजाफा कर देता हूँ उस दवा का। पुराने मरीजों में सोडियम क्लोराइड जरूर कम होता है। सोडियम क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्रॉपर दवा है नेट्रम म्योर, वो मैं 200 में दे देता हूँ ताकि मरीज रोज एक खुराक खा ले। 1 हफ्ते तक तो जरूर खिलाता हूँ। उसके बाद मरीज को कह देता हूँ कि अगर आपको जरूरत हो, पैरों में दर्द हो, रात में बेचैनी हो, सोने में नींद में खलल हो तो आप ये खुराक खा लिया करें। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक के पास मरीज अमूमन मुख्तलिफ डॉक्टरों से मायूस होकर ही आता है। जितने भी मर्ज होते हैं उसी मुनासबत से दवाएं भी खा रहा होता है। मैं सिर्फ उसकी बीमारी की मुनासबत से अपनी दवाओं का इंतखाब करता हूँ। कंफर्मेशन के लिए 2 कतरे उस दवा के जुबान पर डालता हूँ। अगर बच्चा होता है तो उसकी हथेली पर 2 कतरे डालकर रब कर देता हूँ। 2-3 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। अगर फर्क ना हो तो उसी मर्ज की मुनासबत से दूसरी तीसरी दवा चेक करता हूँ। बुखार की मुनासबत से मेरे पास फिलहाल 3 दवाएं हैं, कॉम्बिनेशन है। बीक्यू की अलामत में हलक खुश्क होना, गर्मियों में पसीने ज्यादा आना, प्यास ज्यादा लगना या प्यास ना लगना, दोनों सूरतों में बीक्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुरूली का मुंह का जायका कड़वा होना, चक्कर आना या हाथ पैर सुन्न होना, आंखें लाल होना, घबराहट होना,
गर्मियों में पसीने ज्यादा आना की मुनासबत से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वायराबेद के हिसाब से माथे पे पसीना होना या जायका का ना होना, जिस्म में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, गर्मियों में पसीने ज्यादा आना, माथे और जिस्म पूरे पे ज्यादा पसीना आना की मुनासबत से हम वायराबेद को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गुर्दे की दवा को चेक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर सर में दर्द है, कमर में दर्द है, यानी दर्दों की दवा, खारिश की दवा, नाक के नथनों की दवा, पथरी की दवा, तो हम चेक कर सकते हैं। उसी वक्त मरीज को जब हम देते हैं 2-3 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। कुछ बीमारी ऐसी भी होती हैं जो उसका रिजल्ट फौरन नहीं आता, उसको फिर हम दवा देके 1-2 दिन का इंतजार करते हैं। मसलन कोई हड्डी में जैसे मोहरों की तकलीफ हो रही है आजकल और कोप्रोमेट काम नहीं कर रही, तो हम पल्सटीला देते हैं। उसका रिजल्ट 2-3 दिन में आता है, क्योंकि वो हड्डी शायद सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से फौरन रिजल्ट नहीं आता। नुस्खा बना के मरीज को ताकीद करता हूँ, हर दवा का अपना रिजल्ट है, उससे आप भी समझें। अगर कोई दवा काम न करे तो तब्दील करा लें। जिस बीमारी पर मुझे अबूर नहीं होता था, उसके इलाज में मैंने हमेशा बगैर फीस इलाज किया, क्योंकि डॉक्टर फीस के पैसे लेता है, फन के पैसे लेता है, दवा के पैसे नहीं। बल्कि ऐसे पैसों से हम सबको डरना चाहिए। रोज दवाएं बदलें और मरीज को फायदा ना हो, ये मेरे लिहाज से हराम हो जाएगा। याद रहे, मरीज की दवाएं तब बतदरीज छुड़वानी होगी। मसलन अगर ब्लड प्रेशर की 3 गोलियां खा रहे हैं, पहले 2 करें, फिर 1, उसके बाद 1 को भी रोकना होगी, या जब जरूरत हो वो खा ले, लेकिन ये सोच के कि इसको छोड़ना है। बिल्कुल इसी तरह इंसुलिन के यूनिट बतदरीज कम करते जाएं, मीठा खिलाते हुए। बिल्कुल इसी तरह दीगर दवाएं भी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वकील कराची से। रेफ्रिजरेटर जो है हमको अल्टीमेट नुकसान करता है, इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि फ्रिज को 1 महीने में 20 रोज में साफ करते रहना चाहिए। जैसे उसका इस्तेमाल है उसी मुनासबत से उसको खराब नहीं होने देना चाहिए, अंदर जो चीजें रखी हैं। दूसरा, चीजें भरना ही नहीं चाहिए, जैसे 1 महीने भर की चीजें भर देते हैं, ये भी गलत है। कभी लाइट चली जाती है, कभी लाइट आ जाती है, उसका टेम्परेचर आउट होता है। इस फ्रिज की जो खराबी से हमें तकलीफ होती है, जो उसको नुकसान पहुंचता है मरीज को, उसकी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो हमारा जहर से बनी है दवा, संखिए से बनी है, आर्सेनिक एल्बम। अब फ्रिज में अक्सर लोग क्या करते हैं, फल रख देते हैं और 2-2 दिन के बाद फल खाते हैं, या कटा हुआ फल रख देते हैं, वो खाते हैं, वो हमें नुकसान कर जाता है। ऐसे मरीज की पहले बात, मरीज को ये देखना चाहिए कि मुझे तकलीफ हुई कहाँ से, या डॉक्टर को ये पूछना चाहिए आपको तकलीफ हुई क्यों। अगर वो कहता है कि मैंने ये कल फल खाया था, फल कहाँ से खाया था, ताजा खाया था कि नहीं फ्रिज में रखा हुआ खाया था, तो आप आर्सेनिक एल्बम दें। आप यकीन करें, खुराक में मरीज कहेगा मैं तो, मेरा कांटा निकल गया। इसी तरीके से अक्सर बंद कबाब जो बाजार में मिलते हैं या समोसे मिलते हैं, उसमें भी ये कैफियत आ जाती है। तो हम आर्सेनिक एल्बम से एक ही खुराक में उसको फर्क आ जाता है। फिर मेरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्टर का काम है या मरीज का काम है कि सोचे यह तकलीफ हुई क्यों, तो उसकी काट उसी अंदाज में करनी चाहिए। आर्सेनिक एल्बम अक्सर बच्चों में शिकायत होती है कि बुखार हुआ, बुखार होने के बाद अक्सर माएँ उनको बगैर सोचे समझे सेल्फ मेडिकेशन करती हैं, एंटीबायोटिक दे देती हैं, बुरफिन दे देती हैं। उससे उनको एक कैफियत हो जाती है कि उनकी नाफ में दर्द रहने लगता है, नाफ के आसपास दर्द होता है, या समझे कि नाफ जो है उसमें दर्द होता है। आप आर्सेनिक एल्बम दे दें, माशाल्लाह फौरन फायदा होता है। इसी तरीके से जिनको मरोड़ व दस्त की शिकायत रहती हो और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो आर्सेनिक एल्बम से ही ठीक होते हैं। मरोड़ व दस्त की शिकायत में आर्सेनिक एल्बम बेहतरीन काम करती है। उस मरोड़ में जो पखाना आने से मरोड़ खत्म हो जाए, कंपैरिजन कर दूं कि जिनका मरोड़ पखाना आने के बाद भी कायम रहे या दस्त आने के बाद कायम रहे, तो उसकी दवा है मर्कसाल 30 में, एकदम उसको रिलीफ मिलेगा। उसकी जगह अगर हम आर्सेनिक देंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। लेकिन जिनका दस्त आने से मरोड़ खत्म हो जाए, तो आप आर्सेनिक ऐसा बेहतरीन काम करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बात और याद आ गई, एक कैप्टन
साहब कराची आए, कोयटा में उनकी पोस्टिंग थी। शादी वाले दिन उनका कुछ काम नहीं हो सका, 2-3 दिन हो गए, वो खैर लंबी कहानी हो जाएगी। जब वो मेरे पास आए तो माशाल्लाह सेहत अच्छी, सब कुछ अच्छा। मैंने कहा उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप जब कोयटा से कराची आए थे तो आपको कोई दस्तों की शिकायत हुई थी, दस्त वस्त आए थे? कह लगे जी आए थे। मैंने कहा क्या काम किया था? कह लगे अपने दस्तों की दवा खाई थी, पता नहीं कौन सा नाम ले रहे थे, उन्होंने लिया था। खैर मैंने, आप यकीन करें, मैंने आर्सेनिक एल्बम दी उनको, और वो एहतियातन मैंने लाइकोपोडियम भी उनको दूसरे नंबर पे लाइकोपोडियम दे दी। वो तो दूसरे दिन माशाल्लाह उनका सारे काम ठीक हो गया। सारा मसला जो वो परेशान हो गए थे, 3-4 दिन से परेशान थे और हकीमों के पास जा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, उनका मसला हल हो गया। इसी तरीके से आर्सेनिक एल्बम पानी को हजम कराती है। जिन लोगों की ये आदत हो कि 2 घूंट से आधे गिलास से ज्यादा पानी नहीं पी सकते, उनके लिए आर्सेनिक एल्बम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करती है। वो मरीज आर्सेनिक, उसका हलक खुश्क होता है, ऐसे मरीज का हलक खुश्क होता है, बार बार 1-1 घूंट 2-2 घूंट पानी पी के अपने आदत बन जाती है उसकी। जब हम उसको आर्सेनिक एल्बम देते हैं तो माशाल्लाह बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों की शिकायत हो जाती है या बड़ों की भी होती है। बच्चों में एक शिकायत ज्यादा है कि खाना खाते खाते उनको पॉटी आने लगती है। इस कैफियत को भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी तरीके से खत्म करती है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। आर्सेनिक एल्बम, एक मरीज आया, उसके जिस्म पे दाने दाने थे। मैंने उससे जब देखा, मैंने जिस्म, उसके दानों की शक्ल देखी तो उस पर दानों के ऊपर पपड़ियां जमी हुई थी। पता नहीं कहाँ कहाँ उसने इलाज कराया, कहीं दूसरे शहर से आया था, पेशावर, पता नहीं कहाँ का था वो मरीज। आप यकीन करें मैंने आर्सेनिक एल्बम दी, अभी दी थी कि वो तो उसी दुआएं देने लगा कि डॉक्टर साहब मेरी तो अंदर से आग खत्म हो गई, ये जो मैं इतना परेशान था, जलन मेरी खत्म हो गई। आर्सेनिक एल्बम उन दानों को जिसके ऊपर पपड़ी जमती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से आर्सेनिक एल्बम कनपट्टी में जो दर्द होता है, कनपट्टी, सर भवों के पास जो कनपट्टी होती है, दोनों साइड पे जो दर्द होता है, उस दवा में, उसमें बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर कोई मरीज हमारे पास आता है, वो कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपका दर्द है कहाँ, या कोई टेलीफोन से बताता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि आपका दर्द है कहाँ। जब वो बताता है, मेरे सवाल करने पे मैं पूछता हूँ कनपट्टी में है, तो जी वो कहता है कनपट्टी में है, तो मैं आर्सेनिक एल्बम देता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है फौरन मुझे रिलीफ मिलता है। और माशाल्लाह इस तरीके से अभी तक जो याद आए मैंने बता दिया, और कोई याद आया तो फिर और आगे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया।